नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। मैंने पहले भी वीडियोस डाली थी वैदिक मैथमेटिक्स से और मैंने आपसे वादा भी किया था कि वैदिक मैथमेटिक्स पर अभी बहुत सी वीडियोस आनी है। तो आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं भूल गया, लेकिन नहीं, बहुत सी अलग अलग तरह की वीडियोस जो हैं मेरे इस चैनल पर आ रही हैं। कभी +1 का कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक, कभी MSc की टोपोलॉजी, कभी ऑनलाइन टीचिंग से संबंधी, कभी बॉलीवुड की कोई स्टोरी, कभी हेल्थ संबंधी, बहुत तरह की वीडियोस आ रही हैं और कभी ज्योतिष से भी संबंधी आ रही हैं। तो मैं वैदिक मैथमेटिक्स को अभी भूला नहीं हूं। अभी इस पर मेरे वादे के मुताबिक बहुत सी वीडियोस आनी हैं और इसी संबंध में मैं आज एक बार फिर आया हूं आपके सामने वैदिक मैथमेटिक्स पर एक और भाग लेकर उसका। तो आज हम बात करेंगे जिस सूत्र की, उसका नाम है निखिलम नवतश्चरम। निखिलम नवतश्चरम, आज हम इसकी बात करेंगे कि इससे हम किस तरह से यूज करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में और इसे कैसे, कहां पर यूज करना है। इसे हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए इसे कैसे यूज करना है, इसमें कोई भी दो संख्याएं हैं जो हैं, हम उन्हें गुणा करते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, उनके जो बेस नंबर है वो बराबर होना चाहिए, वो दोनों का बराबर होगा, तब निखिलम नवतश्चरम जो है वो लगेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं दो नंबर ले रहा हूं, एक नंबर ले लिया मैंने 103 और गुणा करना चाहता हूं मैं इसे 105 से। अब इन दोनों का जो बेस नंबर है, जो आधार है, वो बराबर है। इसका भी आधार 100 है और इसका भी आधार 100 है, क्योंकि ये दोनों 10 का जो मल्टीपल 100 है उससे ज्यादा है। अगर एक 103 होती और एक 94 होती तभी काम चल जाता। इसका बेस जो था वो 100 होता और +3, इसका बेस 100 होता और -6। लेकिन जो हमारा डिविएशन है, यानी कि जो विचलन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जैसे यहां पर हमारा डिविएशन है 3 100 से, यहां पर हमारा डिविएशन है 5। तो ये डिविएशन जो है ये 10 से कम होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं। अगर आप कहें कि 103 और गुणा 88 करना हो तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बेस अगर दोनों का हम 100 लेकर चलेंगे तो इसका जो डिविएशन यानी कि विचलन है वो 3 होगा, लेकिन इसका जो डिविएशन है वो -12 आ जाएगा, 10 से छोटा आ जाएगा। तो यहां पर ये मेथड काम नहीं करेगा। दोनों का जो डिविएशन है, जो विचलन है, वो 10 से कम होना चाहिए, तो यहां पर ये मेथड काम करेगा। तो कैसे काम करेगा ये, कि यहां पर 103 है और यहां पर 105 है, तो 103 लिखेंगे हम यहां पर और यहां लिखेंगे 105। अब आप ये देखिए कि इनके डिविएशंस कितने हैं। ये 100 से कितना ज्यादा है और ये 100 से कितना ज्यादा है। तो ये जो है इसकी डिविएशन है 3 और इसकी डिविएशन है 5 और दोनों प्लस में है। दोनों जो डिविएशंस हैं यहाँ पर प्लस में आ रही है, क्योंकि ये 100 से 3 ज्यादा है और ये 100 से 5 ज्यादा है। तो अब अगले स्टेप पे आपने क्या करना है कि 2 भाग हो चुके हैं इसके। अब आपने क्या करना है, चाहे तो आप इस अंक को दूसरे अंक के डिविएशन में जोड़ दें, 103 और उसमें 5 जोड़ दें, 108 आ जाएगा। और चाहे आप इसको इसके डिविएशन में जोड़ दें, रिजल्ट सेम आना है, 105 और इसका डिविएशन 3 जुड़ेगा तभी 108 आएगा। तो दोनों केसेस में क्या है कि हमने एक नंबर और दूसरे का डिविएशन, इन दोनों को हमने यहां पर प्लस करना है। तो प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 108। अब इस भाग में हमने क्या करना है कि ये जो दोनों हमारे डिविएशंस हैं, जो विचलन है दोनों, इन दोनों को हमने करना है गुणा। तो 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 आप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 15। तो अब ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर है, वो यहां पर आपके पास आ चुका है 10815। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स है। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे होगा, थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज भी होगा। वो चेंज क्या होगा हम उसकी भी बात करेंगे। देखिए एक और सवाल लेकर चलता हूं मैं आगे। इसके आगे मान लीजिए मैंने 102 और 104 को गुणा करना है, तो अब क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही शुरू कीजिए, 102 और 104 और इसके साथ लिख दीजिए इनकी डिविएशन। 102 की डिविएशन आ गई +2 और 104 की डिविएशन आ गई +4। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद आपने बिल्कुल वैसे ही शुरू कीजिए। तो इसमें इसका डिविएशन जोड़ दीजिए या इसमें इसका डिविएशन जोड़ दीजिए, नतीजा दोनों तरफ सेम आने वाला है 106। तो ये आपके पास आ गया 106
और यहां पर अगर आप गुणा करेंगे 2 और 4 को तो आपके पास आ जाएगा 8। लेकिन यहां पर जो आपका बेस नंबर था, आधार था, वो था 100, और 100 में जितने जीरो हैं इन दोनों को गुणा करके जो भी नतीजा आएगा उसमें उतने ही डिजिट होने चाहिए। तो यहां पर आपके पास डिजिट है 2 और यहां पर आ रहा है 1, तो आपको इसके साथ एक 0 लगाना पड़ेगा। तो आपके पास आंसर आ गया 10608। तो इसी तरह से आगे चलते हैं। अगर दोनों नंबर आधार से छोटे होंगे तो क्या होगा, तो भी यही होने वाला है, उसमें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर 97 इंटू 98। अब ये दो नंबर जो है दोनों 100 से कम है, तो यहां पर एक नंबर है आपका 97 और दूसरा नंबर है आपका 98, और इनकी डिविएशन अगर देखें तो 97 की डिविएशन, आधार अभी भी 100 है, तो 97 का जो डिविएशन है वो है -3 और 98 का जो डिविएशन है वो है -2। तो आगे चलिए इसको लेकर, अगर आगे चलेंगे अब तो 97 में चाहे आप -2 जोड़िए या 98 में -3 जोड़िए, दोनों तरफ से आपके पास जवाब बराबर आने वाला है 95 यानी कि 95। और इधर आप दोनों जो डिविएशंस हैं अगर इनको गुणा करेंगे तो आपके पास आ गया 6। लेकिन समस्या अभी भी वही है कि हमारे पास यहां पर आधार में 2 शून्य हैं, 2 जीरोस हैं, तो यहां पर भी 2 अंक चाहिए, तो दूसरा अंक हम अपने पास से लगाएंगे 0 और आपके पास जो है जवाब आ गया 9506। ये आ गया इन दोनों अंकों का गुणनफल। तो इसी तरह से देखिए, अगर मान लीजिए हमने 2 नहीं 3 अंक गुणा करने हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा। लाइए अब 3 अंकों को देखिए, मान लीजिए आपने गुणा करना है 11 गुणा 12 गुणा 13, तो अब आपके पास 3 अंक है और निखिलम नवतश्चरम से आपने इसे गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, 11 को आपने लिख लिया, 12 को आपने लिख लिया, 13 को आपने लिख लिया, और अब 11 का इनका आधार अंक है इस समय 10, क्योंकि ये तीनों संख्याएं 10 के नजदीक है, 10 का जो मल्टीपल है जिसके नजदीक है वो नंबर है 10। तो इसका जो डिविएशन है वो आ गया +1, इसका डिविएशन आ गया +2 और इसका डिविएशन आ गया +3। तीनों डिविएशन आ गई आपके पास। तीनों डिविएशंस आने के बाद आपने पहले 2 भाग किए थे नीचे, क्योंकि 2 संख्याओं को गुणा करना था। अब 3 को गुणा करना है तो आपको नीचे भाग भी 3 करने पड़ेंगे, 3 हिस्से करने पड़ेंगे। तो पहले हिस्से में क्या करना है आपने, पहले हिस्से में आपने इनमें से कोई भी एक अंक पकड़ लीजिए, मान लीजिए आपने 13 ले लीजिए, तो इस 13 में क्या करना है आपने कि इसकी डिविएशन को नहीं ऐड करना है, बाकी दोनों डिविएशन इसमें ऐड करनी है। तो इसमें आप इसको और इसको ऐड करेंगे, तो 13 में आपने 2 जोड़ दिया 15 में एक और जोड़ दीजिए 16, तो पहले भाग में आपके पास आ गया है 16। अब दूसरे भाग की ओर चलें। दूसरे भाग में क्या होगा कि जो आपकी ये तीनों डिविएशंस हैं, जो ये तीनों विचलन हैं, इन्हें 2-2 करके गुणा कीजिए और फिर जोड़ दीजिए। तो पहले 1 और गुणा 2, 2 आ गया, फिर 2 और गुणा 3 +6 आ गया, और फिर +1 गुणा 3 कीजिए तो ये आ गया आपके पास 3। अब चलिए तीसरे भाग में। तो तीसरे भाग में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि तीनों को गुणा करना पड़ेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3, तो यहां पर आपके पास आ गया 6। अब मैं इन्हें दोबारा लिखूंगा तो ये आ गया 16, और यहां पर आपके पास आ चुका है 2 और 6 और 3, तीनों को आप जोड़िए तो ये आ गया आपके पास 11। तो यहां पर आ गया आपके पास 11। अब आपका जो आधार का अंक है, आधार के अंक में 1 0 है, तो आपका ये भी अंक जो है वो भी 1 डिजिट का यानी कि 1 अंक की संख्या चाहिए, और यहां पर भी हमें 1 अंक की संख्या ही चाहिए। तो यहां पर 2 अंकों की संख्या आ चुकी है, तो इसमें से इधर वाला जो अंक है ये निकल जाएगा इसमें और इसमें जुड़ जाएगा। तो इस 1 को इसमें जोड़ दीजिए, ये बन गया 17, दूसरे भाग में 1 और तीसरे भाग में 6। अब ये दोनों संख्याएं 1-1 डिजिट की हैं, तो अब आपके पास जवाब आ चुका है 1716। तो ये इस तरह का गुणा हो गया कि अगर 3 संख्याओं को करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका आधार का जो अंक है वो 10 हो या 100 ही हो। ये आधार का अंक आपका बदल भी सकता है, हो सकता है कि आपको 63 और 67 इनका गुणा करना हो। तो क्या करेंगे, अब आधार का अंक आप मान लीजिए यहां पर 60,
तो आधार का अंक आपने 60 मान लिया, तो ये नंबर आपका हो गया 63 और ये नंबर हो गया आपका 67 और इसकी डिविएशन 60 से हो गई +3, इसकी डिविएशन 60 से हो गई +7। तो अब फिर वही मेथड आप शुरू कर दीजिए जैसे हम पहले कर रहे थे। तो सबसे पहले या तो आप 63 में +7 कर दीजिए या फिर आप 67 में +3 कर दीजिए। दोनों केसेस में आपके पास नतीजा वही है 70। तो यहां पर तो आपके पास आ गया 70, लेकिन अभी तक जो आपके पास आधार का जो अंक था, पहले कभी 10 था और कभी 100 था, तो उसमें जो पहला डिजिट था वो 1 था, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा था। असल में क्या है कि इसे हमने आधार अंक के जो पहला अंक है उससे गुणा करना होता है। पहले 1 से गुणा करना था, नहीं जरूरत पड़ी क्योंकि 1 से गुणा करके नतीजा वही आना था। लेकिन अब आपके पास जो आधार का जो बेस का अंक है वो 6 है, तो आपको इसे 6 से गुणा भी करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ तो आपको वही 3 और 7 दोनों को कीजिए गुणा, तो ये आ गया आपका 21। अब अगले स्टेप में देखते हैं कि क्या होने वाला है। 6 को आपने 70 से गुणा किया तो ये आ गया 420 और इधर आपके पास 21 है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके आधार के अंक में जितने शून्य हैं आपको वहां पर उतने ही डिजिट चाहिए, तो यहां पर आपको 1 डिजिट चाहिए। ये डिजिट आपके पास ज्यादा आ रहा है तो इसे यहां से निकालिए और इसमें जोड़ दीजिए, तो ये बन गया 4 2 2 और उधर आ गया आपके पास 1 और अब आपके पास जवाब आ गया 4 2 2 1। तो ये निखिलम नवतश्चरम जो मेथड है ये अभी मैंने जस्ट शुरू किया है। अभी आप ये मत समझिए कि खत्म हो गया, क्योंकि निखिलम नवतश्चरम के अभी बहुत से और भी तरीके के सवाल हैं जो अभी आएंगे। जैसे मैंने 10 11 12 को किया तो हो सकता है कि 95 96 97 को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, 82 84 88 को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो वो कैसे करना है। तो कई बार क्या होगा कि यहां पर आपके पास नेगेटिव में आ जाया करेगा, तो वहां पर क्या करना है ये सब अगली वीडियोस में करेंगे। मुझे लगता है कि आपको वैदिक मैथमेटिक्स अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस कीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को कीजिए लाइक, और तीसरा और सबसे जरूरी काम कीजिए कि इन वीडियोस को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको वैदिक मैथमेटिक्स में, या यूं कहिए कि वैदिक मैथमेटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो उनको भी वैदिक मैथमेटिक्स की जो जानकारी है वो उपलब्ध कराइए। ये एक पुण्य का काम है और आप सभी को करना चाहिए। इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा रहा हूं, अगली बार फिर मिलेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के किसी और मेथड के साथ। मैंने पहले भी कहा था कि 40 से 50 तक अभी वीडियो और आनी है। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। नमस्कार।